नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को कल शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची सौंपी है। यह माना जा रहा है कि 45 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो कल होगा योगी सरकार का शपथ ग्रहण। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे और वो लिस्ट दी है जो कल मंत्री शपथ लेंगे। गवर्नर को मंत्रियों की सूची सौंपी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कल 25 मार्च है, कल शपथ ग्रहण होगा और लिस्ट जो है सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपी। इससे पहले लोक भवन में उनको विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद को ऑब्जर्वर रघुवर दास के साथ बीजेपी के कई बड़े चेहरे राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की, उनको सरकार बनाने का दावा पेश किया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए और मंत्रियों की लिस्ट सौंपी है उन्होंने जो कल शपथ लेने वाले हैं। राजभवन से हमारे सहयोगी शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, तकरीबन कितनी देर तक की मुलाकात चली और क्या जानकारी इस मुलाकात को लेकर? देखिए, आज लोक भवन में कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो है अमित शाह जी को चूंकि दिल्ली फौरन निकलना था, लिहाजा अमित शाह जी दिल्ली के लिए रवाना हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है वो उनको ड्रॉप करने एयरपोर्ट तक गए। एक तरफ ये जो है पूरा मूवमेंट रहा, चूंकि मुख्यमंत्री उस तरफ गए थे लिहाजा राजभवन भी आना था क्योंकि यहाँ पर समय लिया हुआ था, प्रोटोकॉल था। तो जो बड़े नेता हैं, जो सहयोगी दल हैं भाजपा के, वो सारे लोग जो है वो राजभवन आए, पहले मुलाकात की, जिसमें सुरेश खन्ना थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव थे, जिसमें दिनेश शर्मा थे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य थे, जिसमें रघुवर दास थे। तमाम करीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो बड़े नेता हैं वो सब पहुंचे थे। उन सब ने सबसे पहले जो सहयोगी दलों के गठबंधन का जो एक प्रमाण होता है, जो एक जो कागज होता है जिसके हम सरकार को सपोर्ट करेंगे सहयोगी दलों के तौर पर, वो जो है राज्यपाल को सौंपा। उसके बाद सरकार बनाने का दावा भी जो है उस समय पेश किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि उस समय मौजूद नहीं थे, लिहाजा ये सारे जितने भी नेता थे ये सब राज्यपाल से मुलाकात करके वापस लौट आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अमित शाह जी को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके वापस लौटे, तब वो सीधे जो है राजभवन आए। राजभवन में उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया और उसके बाद जो मंत्रिमंडल कल शपथ लेगा, हमारे सूत्र बता रहे हैं जो मंत्रिमंडल कल शपथ लेगा उसकी सूची जो है वो राज्यपाल को सौंपी है कि कौन कौन मंच पर मंत्री रहेंगे, जो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। इसके साथ ही साथ कौन कौन से बड़े कद्दावर नेता होंगे या कौन से नए चेहरे होंगे, इन सब नामों को लेकर के जो है बिल्कुल शबाब, क्योंकि ये 45 मंत्री जो हैं वो कल शपथ लेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं शाम 5 बजे लोक भवन में हुई बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और शाहजहांपुर से विधायक सुरेश खन्ना ने सीएम योगी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका 11 विधायकों ने अनुमोदन किया। इसके बाद पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान किया। बैठक के बाद पर्यवेक्षक के रूप में लखनऊ पहुंचे रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल 45 मंत्री शपथ लेंगे। वहीं विधायक दल की बैठक में नेता सदन चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। भाइयों बहनों, यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। सत्ता प्राप्त करना एक प्रतिष्ठा का विषय नहीं, हम सब की परीक्षा के दौर से आगे बढ़ने के लिए भी हमें सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है। पहले कुशासन से सुशासन के लिए था, अब सुशासन को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में अगला हमारा कदम क्या होना चाहिए, स्वयं से हमारी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी और उसके लिए तैयार होना। भारतीय जनता पार्टी को तमाम दुष्प्रचार के बाद विपक्ष और जितने भी ऐसे लोग थे देश और दुनिया में, उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करने की मुद्रा में थे। अपनी माताओं बहनों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए
और उत्तर प्रदेश की जो पहचान है उस आस्था का सम्मान करने के लिए बहुत कुछ अभी हासिल करना बाकी है, जिसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की हैं, उन अपेक्षाओं पर, उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुट करके काम करना होगा। तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने भी योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। दूसरी बार नेता सदन चुने जाने पर बधाई दी। बाबा रामदेव ने उम्मीद जताई है कि योगी के नेतृत्व में यूपी का विकास और तेजी से होगा। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई है। मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश में एक भगवाधारी योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बन रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? अभिनंदन। और हमारे से तो आयु में छोटे ही हैं, तो हमारे लिए तो छोटे भाई हैं, हमारे योगी हैं, हमारे तो मतलब योग परंपरा के गौरव हैं। इधर शपथ के लिए लखनऊ का इकाना स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार है। लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। अभी से स्टेडियम के बाहर भीड़ जमा होने लगी है, जहां की तस्वीरें सामने आ रही हैं और बता रही हैं कि लोगों में कल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कैसा उत्साह है। कल यूपी में होना है महाशपथ और महाशपथ होगा इसी स्टेडियम में, इकाना स्टेडियम में, जिसकी तैयारी अब अंतिम चरण में है और यहां पर जश्न की शुरुआत अभी से हो गई है। मेरे साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। जश्न की ये तस्वीर देखिए जरा, ढोल नगाड़े अभी से बजने शुरू हो चुके हैं, जबकि कल होना है शपथ ग्रहण समारोह। एक मिनट रुक जाइए। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग अर्जुनगंज से। आप कहाँ से आए? 331 विधानसभा तमकुही राज से हूँ। तो शपथ ग्रहण तो कल है, आज से ही ढोल नगाड़ा। इतनी खुशी है। असीम अरुण हमारे विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए बम्पर वोटों से। आती हूँ मैं सबके पास आती हूँ। और उन्होंने अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे। अच्छा, आप कन्नौज से आए जहाँ से असीम अरुण जीत कर आए? नहीं जी, तमकुही राज विधानसभा 331 विधानसभा तमकुही राज से, जो सबसे लास्ट में आता है, यूपी और बिहार का बॉर्डर है, ठीक है, जहाँ से गंडक रिवर जाती है। तो बम्पर वोटों से जीत कर आए असीम अरुण वहाँ से। तो आप लोग सब अलग अलग जगहों से आए, आप कहाँ से आए? मैं ढोल लेके आया हूँ। ये सारे हमारे कार्यकर्ता हैं। हाँ। और योगी आदित्यनाथ जी दोबारा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये हम लोगों के बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है, क्योंकि अभी तक तो ये रिकॉर्ड टूटा है। हमारी जनता ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके जश्न में हम लोग यहाँ पे ढोल और मजीरे के साथ रिकॉर्ड टूटा है। 34 साल बाद कोई सरकार रिपीट हो रही है और योगी आदित्यनाथ बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार। आप क्यों बजा रहे ढोल? खुशी के मारे, मोदी योगी। और गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ कल दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और इस मौके पर गोरखपुर में गोरक्ष पीठ को खूबसूरत लाइट से सजाया गया है। मंदिर परिसर में कल दोपहर 3 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंदिर परिसर में शपथ ग्रहण समारोह के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। तो 25 मार्च को सीएम योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो रहा है। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा तमाम वीवीआईपी मेहमान भी मौजूद होंगे। इनके साथ तमाम साधु संत भी शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे। पच्चीस मार्च को शपथ ग्रहण भव्य होगा। हजारों कार्यकर्ताओं और वीवीआईपी मेहमानों के बीच योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस दौरान भगवान राम की नगरी अयोध्या के अलावा अन्य जगहों से आए साधु संत नई सरकार को आशीर्वाद देंगे। शपथ ग्रहण समारोह का कार्ड है, इनवाइट किया गया है अयोध्या के पूज्य संतों को, उसमें मेरा भी नाम है और बड़े हर्ष का विषय है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी पुनः मुख्यमंत्री पर शपथ ग्रहण करेंगे। हम लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अवध के लिए, यहाँ तक कि जहाँ तक सनातन संस्कृति की बात है, उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल अयोध्या के 2 दर्जन से ज्यादा साधु संतों को शपथ ग्रहण का निमंत्रण भेजा गया है। शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किए जाने पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, हम सभी शपथ ग्रहण को लेकर काफी उत्साहित है। तो अपार उत्साह है, खुशी है, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति की सरकार, हिंदू और हिंदुत्व की सरकार, भगवे की सरकार कल पुनः बनने जा रही है।
तो हम लोग हनुमान जी महाराज का तिलक लेकर, चंदन लेकर, प्रसाद लेकर उनका पुनः राज्याभिषेक करेंगे। इस बीच राजधानी लखनऊ में साधु संतों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक एक कर साधु संत लखनऊ पहुंच रहे हैं। कई साधु संतों ने मुख्यमंत्री आवास में सीएम योगी से मुलाकात भी की है। कल शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? हम परम श्रद्धे अपने पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ महाराज श्री के शपथ ग्रहण में आए हैं। हमारी हृदय से कामना थी, हृदय से मनसा थी कि परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बहुत बड़ा हमें हर्ष है, बहुत बड़ा उत्साह है। अकेले अयोध्या जिले में शपथ ग्रहण के लिए 2000 निमंत्रण भेजे गए हैं। इनमें साधु संतों के अलावा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भी निमंत्रण भेजे गए हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हैं, वो भी पूरी हो रही है लगभग। और दूसरी बड़ी बात ये कि इस इकाना स्टेडियम के अगर बात करें तो आसपास 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, 4 बड़ी पार्किंग बनाई गई है, एक पार्किंग वीवीआईपीज के लिए है, लिहाजा व्यवस्थाएं भी उसके हिसाब से की जा रही हैं। और चूंकि आज से ही खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, कुछ साधु संत भी यहां पर लगभग लखनऊ पहुंच चुके हैं। चित्रकूट से, अयोध्या से, मथुरा से, काशी से, पूरे के पूरे लखनऊ में पूरी की पूरी राजधानी को सजाया गया है। यानी कि जो लोग भी आ रहे हैं खास मेहमान के तौर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में साक्षी बनने के लिए, वो एक बड़ा संदेश यहां से लेकर जाएं। अनामिका न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड में आज एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। नई सरकार बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने पहला फैसला लिया है और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का ऐलान किया। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा और इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में कई तरह के एक्सपर्ट भी होंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा। इससे पहले वैसे गोवा में लागू हो चुका है और हम इसको यहाँ से लागू करेंगे। तो धामी सरकार ने जो वादा किया था, पहली कैबिनेट बैठक में उस ओर कदम बढ़ा दिया है। इससे पहले वैसे गोवा में लागू हो चुका है और हम इसको यहाँ से लागू करेंगे। और ये अपेक्षा भी मैं करता हूँ कि उत्तराखंड जिस प्रकार से देवभूमि है, इस देवभूमि के आज नई सरकार ने जिस प्रकार का कदम उठाया है, ये हम अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि वो इस कानून को अपने अपने राज्यों में भी इसे लागू करें। दरअसल बीजेपी ने उत्तराखंड में चुनाव से पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का वादा किया था और सरकार के गठन से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना वादा दोहराया था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। पहली कैबिनेट में फैसला होगा और सरकार ने पहली कैबिनेट में जो फैसला लिया है उससे साफ है कि धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी बनाने की बात कही है। क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। अब देखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से हर नागरिक के लिए समान कानून होगा। किसी एक धर्म के लिए शादी, तलाक और संपत्ति के लिए अलग से कानून नहीं होगा। अलग अलग धर्मों के लिए पर्सनल लॉ खत्म होंगे। हालांकि धामी सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर किए गए फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार धर्म की राजनीति को हवा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।